राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निषेध तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सुत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इन पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके सिद्ध है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषिजनों अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। इसीलिए उनमें तीर्थ प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत सी तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए सर्वत्र प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता तथा आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्यरक्ष्य के पश्चात पुण्य मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ा रहता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करे। साधु और संतु सतजल नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुखी वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्राह्मण पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिलता गंगा 100 मुखी वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभाद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है।
हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से नित्य कदम्ही की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिलता नदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत है। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णवी पद की प्राप्ति होती है। तपस्या के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वहाँ नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्र के 10 मुख है। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सूर्यन मुखवरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, परम सरोवर, कन्याकुमारी, अंतर्द्वीप तथा शुभ कार्य सेवत नदी, यह सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सदा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अवगत है, वह अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी है। नैमिषारण्यम तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला जानना चाहिए। इस सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संकृति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संकृति से युक्त भद्र पद्मासमस्या में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसा पूर्ण काल में सदैव भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान
भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मनोकामना है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशील अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति धन राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी की नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्नान में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मेघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्ण वेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र प्राप्ति की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाला बहुत सा क्षेत्र है। त्रंबपाणी और वेगवती यह दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रदायक क्षेत्र है। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसा फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृद्धि तथा सद्भाव के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से विद्वान को प्राप्त होता है तथा वह किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रखकर ही जीवन बिताने का निश्चित हो तो उस पुण्य संकल्प से
उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है।